हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोटा यूनिवर्सिटी को इस बार फिर से 3 एग्ज़ाम कराने हैं और एमएड परीक्षा में शामिल सभी स्टूडेंट को प्रवेश कैसे मिलेगा और सेंटर जयपुर है या कोटा है। चलो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर में ये क्यों लिखा हुआ है कि एमएड परीक्षा में शामिल सभी स्टूडेंट्स को प्रवेश मिलेगा। चलो इसका पहले मुद्दा क्लियर करते हैं कि क्या है सीन। देखो, प्री एमएड लिखा हुआ है। प्री एमएड मतलब कि एमएड के लिए जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एमएड स्टूडेंट्स को यहाँ पर काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। ये मान लो आप लोग, प्रदेश भर में इसकी सीटें हैं 2300 और अभ्यर्थी कितने हैं 1537। तो अगर आप लोग नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं, तुक्के ही लगा के आ रहे हैं, तो भी आपको प्रवेश मिलेगा। समझ के क्यों मिलेगा? 2300 सीट है, 1537 स्टूडेंट है, तो आप सभी का यहाँ पर एडमिशन हो चुका, ये मान लो हो गया। क्योंकि 2300 में से आधे बहुत सारे स्टूडेंट 700-800 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम ही नहीं दे रहे हैं, तो आपका तो मतलब एक तरह से एडमिशन पक्का है। फिर भी आप लोग थोड़े बहुत पढ़ जाना अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसके लिए, बाकी आपका एडमिशन तो श्योर है, हो गया। जयपुर और कोटा इसके सेंटर होंगे। मैंने कहा ना, जयपुर और कोटा बता रहे हैं अभी। एडमिट कार्ड आने के बाद ही कंफर्म होगा कि जयपुर आएगा, कोटा आएगा, या दोनों में से कोई सी भी जगह इधर उधर हो सकता है। स्टूडेंट इतने नहीं है तो जयपुर कोटा 2 जगह तो होना मुश्किल ही है, एक जगह ही होगा। परीक्षा में 200 सवाल पूछे जाएंगे, सभी बहुविकल्पी होंगे। आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको सारी नॉलेज होगी। 200 क्वेश्चन है, 600 मार्क्स के होंगे, ये भी आपको पता होगा। तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। मैंने आज का न्यूज़पेपर देखा तो उसमें ये खबर आई हुई है, तो न्यूज़पेपर गलत नहीं बोलेगा। तो आपका एडमिशन कंफर्म है कि आप सेलेक्टेड हो, ठीक है। अब ये कहानी हो गई है ख़त्म। दूसरी कहानी क्या है? कौन कौन से एग्ज़ाम कराएगी कोटा यूनिवर्सिटी? एक कराएगी प्री एमपीएड का, जो कि शारीरिक शिक्षक रहते हैं वो, ठीक है। पहली शिफ्ट में 3 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम लगेंगे। पहली शिफ्ट में लगेंगे प्री एमपीएड वालों के, और यहाँ पर 7 कॉलेज है, प्रत्येक की 40 सीटें हैं, यानी कि 280 सीटें हो गई है। अब 280 सीटें हैं और 1878 कुछ अभ्यर्थी सफल रहे हैं, इनकी अब लिखित परीक्षा होनी है। इसमें असफल रहे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। 200 अंकों से मेरिट निकाली जाएगी। तो यहाँ पर तो था कंपटीशन, ठीक है, पर एमएड में कुछ भी कंपटीशन नहीं है, यानी कि एक तरह से फ्री ऑफ सेवा होगी आपकी, बिना पढ़े। अब दूसरी शिफ्ट में होगा प्री एमएड वालों का एग्ज़ाम, ठीक है। दूसरी शिफ्ट मतलब दिन की शिफ्ट में। और शाम की शिफ्ट की बात करें, यहाँ पर अपन शाम के शिफ्ट की बात कर लेते हैं। देखो, शाम की शिफ्ट में प्रवेश परीक्षा का सेंटर कोटा और जयपुर में रहेगा। अब आप सोचो, स्टूडेंट इतने है ही नहीं, तो 2 सेंटर देके क्या करेंगे ये लोग, समझ रहे हो? तो इसलिए एक ही सेंटर होगा। ये सब बनाने की बातें हैं। फिर दोनों में से जहाँ भी आए आप चले जाना, दे देना बस। प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 397 सीट है। 200 सवाल पूछे जाएंगे, 200 नंबर के ही होंगे। 3 पारियों में परीक्षा होगी, जैसा कि मैंने बता ही दिया आप लोगों को। प्रथम पारी में किसकी होगी? प्रथम पारी की बात करें, प्रथम पारी की अगर अपन बात करते हैं तो प्रथम पारी में देखो, प्रथम पारी की परीक्षा होगी सुबह 7 से 11, जो कि प्री बीपीएड वालों की लगेगी। दूसरी पारी में होगी जो एमएड स्टूडेंट्स है, पीएमईटी का एग्ज़ाम देंगे, उनकी लगेगी 11 से 2 दिन में, ठीक है। तीसरी पारी की परीक्षा होगी शाम को 3 से 6 बजे तक। सबका एग्ज़ाम 3 घंटे का ही होगा, है ना, ये बात आपको नोट करनी है। सबका पेपर कितने घंटे का है? 3 घंटे का। तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट खबर थी। और ये एक और बात बताता हूँ मैं आपको, एक और लॉजिक बताता हूँ। जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, ये बीएड एमएड वाला सीन देखो। चलो आ जाओ, बीएड एमएड का सीन दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सीटें दे रखी है आपको, यहाँ पर ये सीटें हैं 397 ना, दिख रही है। यहाँ पर भी स्टूडेंट कम से कम 700 भी, टोटल 700, बहुत बड़ी बात है कि 700 स्टूडेंट आ जाएं, वरना यहाँ पर भी 500 स्टूडेंट होंगे। जो कंपटीशन कितना ही कम है यार, बहुत ही कम कंपटीशन है, बहुत कम। आप आराम से अगर थोड़ा सा अच्छा से पढ़िए तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर भी सीटें फुल भी नहीं पड़ती है, ये 397 सीटें भी खाली रहने वाली है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए यहाँ पर भी इतना लोड आपको नहीं लेना है कि हाँ यार ऐसा वैसा कुछ ना, नॉर्मल जाना है, नॉर्मल पेपर देना है, फ्री माइंड पेपर दोगे तो और भी अच्छा जाएगा।
और एमएड वालों को तो गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया कि आपका तो सिलेक्शन है भाई, आप आओ और ले जाओ अपनी सीट, आपको कोई कंपटीशन नहीं देना है। क्योंकि ये देखो रीज़न ये रहा, ठीक है। अब देखो एक बार मैं आपको पूरी रीडिंग पढ़ के बता देता हूँ क्या है। कोटा यूनिवर्सिटी को इस बार प्री बीपीएड प्री एमपीएड, अगर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो मैं आप लोगों के लिए सुबह उठते ही वीडियो बना रहा हूँ और फिर भी आप अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत ही बेकार बात होगी ना, समझो यार आप थोड़ा। प्री एमएड वालों को तो ये फ़ायदा हो ही गया, प्री एमपीएड का, प्री एमएड का और बीएड एमएड का एकीकृत पाठ्यक्रम की जिम्मेदारी मिली है। प्री बीपीएड के बाद अन्य परीक्षाएं होगी 10 दिसंबर को, ठीक है। पहली बार प्री एमएड यानी कि 10 दिसंबर को आपकी एग्ज़ाम लगेगी, आपको पता ही है। पहली बार प्री एमएड प्री बीपीएड एक कोर्स था उसका एग्ज़ाम लग चुका है, बाकी प्री एमपीएड का अब लगेगा और प्री एमएड और बीएड एमएड का अब लगेगा एग्ज़ाम, है ना। तो जयपुर में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो महाराजा कॉलेज होगा सेंटर वहाँ की, और एक सेंटर कोटा में भी रहेगा। तो हो सकता है कोटा वालों की तरफ जो इधर के एरिया के हैं उनको कोटा दे दे और उधर के जो एरिया के हैं उनको जयपुर दे दे। तो महाराजा कॉलेज में आपको मिलेगा, वो एडमिट कार्ड में कंफर्म होगा, ये तो एक न्यूज़ है। इन परीक्षाओं के सेंटर कोटा में रहते थे, पिछले साल कोटा में थे सभी के एग्ज़ाम। तो क्या है, कोटा जैसे सेंटर दिया तो एमएड में बहुत कम एडमिशन हुए थे, इसलिए इस बार दोनों जगह दे रहे हैं ताकि जयपुर के जो स्टूडेंट है बहुत सारी बार कोटा आते ही नहीं है, छोड़ देते हैं एग्ज़ाम, इस वजह से उधर भी दिया है इधर भी दिया है शायद। साथ ही इस बार सीटों की तुलना आवेदन कम होने से एमएड परीक्षा में शामिल सभी स्टूडेंट को प्रवेश मिलेगा। तो मैंने बता ही दिया आप लोगों के लिए खुशखबरी क्या है। एमएड वालों के लिए तो बेहद ही मस्त ऑप्शन हो गया, और बीएड एमएड वालों के लिए भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, मतलब ये मान लो कि बहुत ही कम कंपटीशन है, आप आराम से सीट निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो नीचे उधर बीपीएड की लिस्ट, बीपीएड में थोड़े स्टूडेंट ज़्यादा थे, इस बार आयोजन करवाया था जिसमें काफ़ी खामियां रही, स्टूडेंट का चयन हो गया, कम अंकों वाले स्टूडेंट का चयन हो गया, गलत जानकारी देकर भी स्टूडेंट को कॉलेज आवंटित हो गए। ऐसे में स्टूडेंट लगातार संशोधन की मांग कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो बीपीएड है इसमें कंपटीशन रहता है, एमपीएड में भी कंपटीशन रहता है, बाकी एमएड और बीएड एमएड में कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। 3 पारियों में एग्जाम होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो यही खुशखबरी थी एमएड वालों के लिए, प्री एमएड वालों के लिए, और बीएड एमएड वालों के लिए भी खुशखबरी है, ज़्यादा कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा था, एक बार मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसको मैंने डिलीट किया था, कट ऑफ मैंने ज़्यादा बता दी थी, वो इसलिए बताई थी कि आप लोग पढ़ लें। पर अब जो कट ऑफ बताऊँगा वो एग्जैक्ट बताऊँगा। कट ऑफ क्या ही बतानी है, प्री एमएड का तो हो गया, ये मान लो कि सिलेक्शन कन्फर्म है आपका तो, और बीएड एमएड वालों की कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाती है। 200 में से आप लोग अगर 80-90 नंबर भी ले आते हो, कोई सी भी कैटेगरी हो आपकी, आपका सिलेक्शन श्योर है। आधी सीटें भी नहीं बढ़ती, ये 397 सीट है, इसमें से 200 सीट बढ़ती है बस, ये देख लो आप लोग। तो कोर्स काफ़ी सही है, ठीक है, कोर्स कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो ये कोर्स इतना फेमस हो गया है कि एक सैनिक स्कूल की भर्ती आई थी कल परसों के दिन, तो उसमें भी स्पेशल तौर पर बीएड एमएड स्टूडेंट को एंट्री दे रहे हैं। तो ये कोर्स काफ़ी लेवल पे आ गया है अब, तो आप कोर्स करें, बढ़िया करें, अगर आपके पास टाइम है तो करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट लिख सकते हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट।